पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभिनेता शाहरुख खान को महंत परम हंस ने धमकी दे डाली और आरोप लगाया कि शाहरुख खान ने फिल्म पठान में सनातन धर्म का अपमान किया। उन्होंने शाहरुख खान को धमकी तक दे डाली, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसको खोज रहा हूँ, मैं इसको जिंदा जला दूंगा। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी पर पिछले कई हफ्तों से बवाल मचा है। उधर मंगल ग्रह के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए वहां पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट 4 साल के सफर के बाद अब बंद हो सकता है। नासा के इस इनसाइट लैंडर ने मंगल से एक तस्वीर पृथ्वी पर भेजी जो उसकी आखिरी तस्वीर हो सकती है, क्योंकि उस तस्वीर में वीरान मंगल ग्रह पर इनसाइट स्पेसक्राफ्ट का साइज्मोमीटर धूल की परत में नजर आया। नासा इनसाइट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस तस्वीर के साथ स्पेसक्राफ्ट की तरफ से एक बेहद इमोशनल मैसेज भी था। उसमें लिखा गया कि मेरी पावर बहुत कम है, इसलिए ये शायद आखिरी तस्वीर हो जिसे मैं भेज पाऊं, पर मेरी फिक्र मत करना, मेरा वक्त यहाँ अच्छा बीता, जल्द ही मैं विदा ले लूंगा। यानी नासा का स्पेसक्राफ्ट कुछ दिन का ही मेहमान रह गया है। हालांकि नासा का ये जानकार हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे इसका अंदाजा पहले से ही हो गया था और मई महीने में ही प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि इस साल के आखिर तक इनसाइट स्पेसक्राफ्ट काम करना बंद कर देगा। बात यह है कि इनसाइट लैंडर सौर ऊर्जा से चलता है और मंगल पर धूल के बवंडर उठते रहते हैं। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनलों पर धूल का गुबार जम गया है और वो ऊर्जा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ताज़ा तस्वीर के जारी होने से पहले भी नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई थी। अब टीम दोबारा स्पेसक्राफ्ट से संपर्क साधेगी और अगर उसने पृथ्वी से भेजे गए लगातार 2 संदेश मिस कर दिए तो नासा अपने मिशन के खत्म होने का ऐलान कर देगी। इधर मध्य प्रदेश के सीधी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह से पीटते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में वो उस आदमी को बुरी तरह पीटते नजर आए। शुरुआत में एक आदमी उस पर थप्पड़ों की बरसात करते नजर आया, लेकिन तभी उसके बाकी साथी भी वहां पहुंचे और उन्होंने बेल्ट से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वो बारी बारी से उसको मारते रहे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उसे छुड़ाया। बताया गया कि पूरा विवाद पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था। इस बीच फिलिस्तीन के एक सामाजिक कार्यकर्ता के मुद्दे पर इजराइल और फ्रांस आमने सामने आ गए, क्योंकि इजराइल ने सालाह हमौरी नाम के उस सामाजिक कार्यकर्ता को फ्रांस भेज दिया। इजराइल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सालाह हमौरी के पास फ्रांस की नागरिकता थी। लेकिन इजराइल की सरकार के इस फैसले से उसके और फ्रांस के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और सालाह हमौरी को वापस फ्रांस भेजे जाने पर ऐतराज जताया। जबकि इजराइल की सरकार ने डंके की चोट पर ऐलान किया और बयान दिया कि इंसाफ हो गया है और सालाह हमौरी को इजराइल से निकाल दिया गया है। इजराइल हमौरी को आतंकी मानता है, क्योंकि उसका कहना है कि सालाह हमौरी का संबंध कट्टरपंथी संगठन PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन से है और इसीलिए इजराइल ने हमौरी को देश से निकाल दिया। लेकिन फ्रांस ने इस कदम को गलत बताया। फ्रांस ने इजराइल से एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि वो फिलिस्तीन के सामाजिक कार्यकर्ता को ना निकाले, लेकिन इजराइल ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर वही किया जो उसने सोचा था, क्योंकि हमौरी उस संगठन के वकील रह चुके हैं जो PFLP से संबंध रखने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की मदद करता है। यही नहीं, हमौरी को यहूदी धर्मगुरु की हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था और वो 7 साल तक जेल में बंद थे। लेकिन 2011 में हमास के 7 कैदियों की अदला बदली के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी कि यरूशलेम में पैदा हुए सालाह हमौरी को वहां भेजा जाए जहां उन्हें नागरिकता मिली है, यानी कि फ्रांस, क्योंकि यरूशलेम में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों के पास सिर्फ वहां रहने का अधिकार होता है, उन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिलती और इसीलिए उन्हें फ्रांस भेजा गया, जिसके बाद इजराइल और फ्रांस के बीच कूटनीतिक विवाद खड़ा होने का खतरा पैदा हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में 2 बच्चों में रूबेला वायरस पाया गया है। इस साल महाराष्ट्र में रूबेला वायरस के मामले पहली बार सामने आए और रूबेला वायरस की चपेट में आए इन 2 बच्चों में एक महज 11 महीने का है, जिसे खसरे और रूबेला वायरस से बचाव के 2 टीके लगाए जा चुके थे, जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल बताई गई। यही नहीं, एक दिन पहले पुणे में खसरे के 15 नए मामले भी सामने आए। इधर तमिलनाडु के मदुरई से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां क्रिसमस के त्योहार से पहले अमेरिकन कॉलेज कैंपस को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कैंपस को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है। तो वहीं कॉलेज कैंपस के अंदर प्रभु ईसा के जन्मदिन की विशेष झांकी भी सजाई गई। नीली लाल रोशनी से जगमगा रहा कैंपस बेहद खूबसूरत लग रहा है।
वहीं क्रिसमस से पहले हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रिसमस के मौके पर अमेरिकन कॉलेज कैंपस में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और इस उत्सव का आनंद लेते हैं। योग गुरु रामदेव का अश्लील कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में केस दर्ज हो गया है। 2 कार्टूनिस्ट के खिलाफ पतंजलि की लीगल सेल ने केस दर्ज करवाया और रामदेव मामले में दोनों कार्टूनिस्ट पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस ने देहरादून के रहने वाले दोनों कार्टूनिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे चीन को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि शेर बहादुर देउबा और भारत के संबंध अच्छे माने जाते हैं। नेपाल में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि अच्छी बात यह रही कि नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके फिर से नेपाल का पीएम बनने का पूरा चांस है। और ये चीन के लिए बुरी और भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शेर बहादुर देउबा की छवि उन नेताओं की रही है जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, जबकि इससे पहले केपी ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आ गई थी, क्योंकि विस्तारवादी नीति अपनाने वाले चीन ने नेपाल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था। केपी ओली तो ये तक कहने लगे थे कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि केपी ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया, क्योंकि भारत के अच्छे दोस्त रहे नेपाल के ऊपर चीन की नजर पड़ गई है और उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को अपनी बातों में फंसा लिया है। लेकिन सत्ता में देउबा की एंट्री ने चीन के प्लान पर पानी फेर दिया। नेपाल का पीएम बनने के बाद वो भारत भी आए थे और दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया था, जिसे चीन के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल और भारत की करीबी चीन के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। और देउबा के फिर से पीएम बनने के बाद चीन की नेपाल के रास्ते भारत की घेरेबंदी करने का प्लान ठंडे बस्ते में चला जाएगा। भुवनेश्वर में एक आदमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जब वो एक होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर मरने की धमकी देने लगा। भुवनेश्वर के शिशु भवन चौराहे पर एक आदमी होर्डिंग पर चढ़ गया और खुद को जान से मारने की धमकी देने लगा। कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आदमी को समझाकर उसे नीचे उतारा। होर्डिंग पर चढ़ने वाला आदमी सामाजिक कार्यकर्ता है और वो राउरकेला की कई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए सीएम नवीन पटनायक से मिलना चाहता था, लेकिन 1 हफ्ते के इंतजार के बावजूद भी उसकी सीएम से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में गुस्से में आकर वो होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर खुद को जलाकर मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे होर्डिंग से नीचे उतारा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है, वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।